नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान से पहले पूर्वांचल में इंडी गठबंधन को करारा झटका लगा है। भूमियार बिरादरी के बड़े नेता नारद राय ने दिन में सपा का प्रचार करते रहे और शाम होते ही भगवा रंग में रंग गए। दरअसल सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे पूर्व मंत्री नारद राय ने पार्टी छोड़ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। वजह कि पूर्व मंत्री नारद राय सपा से काफी नाराज हैं। वहीं बलिया में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। सपा की तरफ से 2019 लोकसभा चुनाव में रनर रहे सनातन पांडे उम्मीदवार हैं। अब देखने वाली बात होगी 1 जून को होने वाले मतदान में सपा के पूर्व मंत्री नारद राय की सपा से नाराजगी और भाजपा की तरफ रुख करना कितना फायदेमंद होगा। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश के संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र जी, 7वें चरण के चुनाव से पहले इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री की बात करें नारद राय, सपा से नाराज होकर उन्होंने बीजेपी का रुख कर लिया है। देखिए कविता जी, पूर्वांचल में अब 1 चरण का चुनाव बचा है जिसके लिए मतदान 1 जून को होगा, लेकिन सारी तोड़ जोड़ गुड़ा भाग जितनी है सब पूर्वांचल में आजमाई जा रही है। चूंकि यह चुनाव विकास के मुद्दे पे शुरू हुआ था, लेकिन अब अंतिम चरण आते आते निहायत ही जाति के मुद्दे पे आके टिक गया है। हालांकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी वाराणसी में 1 जून को चुनाव होना है, लेकिन बलिया में जो घटनाक्रम हुआ है उसका असर उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पे पड़ने वाला है जहां अंतिम चरण में चुनाव होने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नारद राय जो समाजवादी पार्टी के मंत्री रहे हैं, मुलायम सरकार में भी मंत्री रहे, अखिलेश सरकार में भी मंत्री रहे और बलिया के बड़े चेहरे हैं और यह भूमिहार बिरादरी से आते हैं, भूमिहार बिरादरी के बड़े नेता माने जाते हैं। और यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी इन पे नजरें टिकाई रही और गलती कहीं अखिलेश से थोड़ी सी हो गई। अखिलेश यादव कल बलिया में प्रचार में गए थे, वहां पर मंच से सभी नेताओं का नाम लिया, लेकिन नारद राय का नाम नहीं लिया और इस नाम न लेने की वजह से पूरे भूमिहार बिरादरी में एक मुद्दा बन गया। और शाम होते होते अमित शाह जी जो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री हैं, बड़े रणनीतिकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई और आनंद फानंद में रात 8 बजे नारद राय ने एक सभा बुलाई जिसमें अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुट गए और वहां ऐलान कर दिया कि अब साइकिल की सवारी पर हम भगवा गमछा धारण करेंगे। इसका मतलब विचारधारा हमारी समाजवादी रहेगी, लेकिन हम राम की शरण में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। अब इस घटनाक्रम से भूमिहार बिरादरी का वोट बैंक कहीं न कहीं अब डावाडोल की स्थिति में है। बलिया में तो पूरी तरह से सनातन पांडे यानी समाजवादी पार्टी के साथ था। घोसी में अरविंद शर्मा जो भूमिहार बिरादरी के आते हैं लगातार प्रचार कर रहे थे, उतना असर नहीं हो रहा था। अब वहां पे ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव मैदान में, वहां पे असर पड़ेगा। इसका असर मिर्जापुर में भी पड़ेगा और यहां तक कि वाराणसी संसदीय सीट पर जहां प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ रहे हैं वहां पड़ेगा। और कविता जी, सबसे बड़ी बात, भूमिहार बाहुल सीट गाजीपुर है। गाजीपुर में पारसनाथ राय भूमिहार बिरादरी के बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं अफजाल अंसारी, वह समाजवादी पार्टी से ताल ठोक रहे हैं। तो वहां पर भी अब जाति समीकरण डगमगाने की स्थिति बन गया है। यही स्थिति चंदौली और भदोही में भी बन रही है। तो कुल मिलाकर जो जोड़ तोड़ की राजनीति है वह अपने परवान पे थी, लेकिन इतना बड़ा झटका इंडी गठबंधन को पूर्वांचल में लगेगा किसी को उम्मीद नहीं थी। और सनातन पांडे बार बार यही कह रहे थे कि नारद राय मेरे छोटे भाई हैं, हालांकि ये भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन इस बार इंडी गठबंधन को जिताने में जुटे हैं। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव की छोटी सी भूल कहे या जानकर नारद राय को अवॉइड करना कहे, इस मुद्दे ने पूरे पूर्वांचल में एक इशू बना दिया और पूरे भूमिहार बिरादरी ने इसको अपने दिल पर ले लिया। इसको भूमिहारों ने अपना अपमान बताया और नारद राय को विवश होकर समाजवादी पार्टी छोड़कर भगवा खेमे में जाना पड़ा। जी कविता जी। बिल्कुल राघवेंद्र जी, वाकई यही बात होगी कि सिर्फ नाम न लेने के कारण नाराज हो गए या बहुत पहले से प्लानिंग हो रही होगी, क्योंकि सुबह प्रचार कर रहे हैं साइकिल का और फिर बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान कर देते हैं शाम को। देखिए कविता जी, जब से अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है
उसके बाद से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में जो सवर्ण बिरादरी के नेता हैं वह असहज महसूस कर रहे हैं। अभी राज्यसभा चुनाव से पहले रायबरेली के जो विधायक है मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के इधर क्रॉस वोटिंग कर दिया। गौरीगंज के राकेश प्रताप सिंह जो ठाकुर बिरादरी के विधायक है, सपा के बड़े एमएलए थे, उन्होंने भी भाजपा को वोट कर दिया। इसी तरह से अभय सिंह जो फैजाबाद के विधायक है समाजवादी पार्टी के, वो भी चले गए भारतीय जनता पार्टी में। तो जो पीडीए का नारा था, जो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसको जो गोल बंद करने में अखिलेश यादव जुटे हुए थे, उसमें कहीं न कहीं क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, भूमिहार, श्रीवास्तव जो इन जातियों के नेता थे अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। और इसमें अखिलेश यादव की सियासी मजबूरी थी, चूंकि राहुल गांधी का उनको साथ मिला था। राहुल गांधी भी लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की बात उनकी पार्टी लगातार कर रही है। कर्नाटक में आरक्षण ऑलरेडी 4% अल्पसंख्यकों को दे दिया गया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस आरक्षण देकर कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया ताकि उसका अल्पसंख्यक वोट बिखरे न। तो इसमें अखिलेश यादव की सियासी मजबूरी भी है। वह चाहकर भी सवर्ण नेताओं का नाम मंच से नहीं ले पाते हैं। वह जानते हैं कि अगर सवर्ण नेताओं को हम तवज्जो देंगे तो जो पीडीए का नारा है, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा मैंने दिया है, इसमें कहीं न कहीं दिक्कत आएगी। और सबसे बड़ी बात, पल्लवी पटेल जो अपना दल कमेराबादी के नेता है, उन्होंने ओवैसी से हाथ मिलाकर एक अलग मोर्चा खोला है। उन्होंने पिछड़ा दलित और मुसलमान नाम की पार्टी यानी पीडीएम बनाकर अखिलेश यादव की मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। वह लगातार आरोप लगाती हैं कि अखिलेश भले ही पीडीए का नारा देते हैं लेकिन अंदर ही अंदर सवर्ण जातियों के पाले में खेलते रहते हैं। तो इन सब वजहों से अखिलेश की मजबूरी थी मन से नाम न लेना या सवर्ण नेताओं की अनदेखी करना। लेकिन इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। लेकिन इसका उलट एक्शन भी होगा। अगर सवर्ण बिरादरी यानी भूमिहार बिरादरी के नेता एकजुट होते हैं तो कहीं न कहीं पिछड़ी जातियों के नेता भी एकजुट होंगे और इसका असर भी चुनाव पर पड़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी इस असर को कैसे कम करेगी, कैसे अपने साथ लोगों को लाएगी, सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, इतना जरूर है कि पूर्वांचल में जो भूमिहार बिरादरी बटा हुआ था, घोसी में अजय राय यानी समाजवादी पार्टी के साथ था, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के साथ था, वह स्थितियां थोड़ी बदलेंगी और भारतीय जनता पार्टी को भूमिहार वोट बैंक में सेंध लगाने का बड़ा अवसर मिला और नारद राय इसका बहुत बड़ा जरिया बने हैं। जी, कब तक। बिल्कुल राघवेंद्र जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।